Good morning dear student, welcome back to our हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 चांदी का जूता का पेज नंबर 46 का आधा पाग पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो हम एक बार रिवाइज कर लें कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो वेंकटेश्वर राव अपने मित्र को बता रहे हैं कि सुरेश की जब शादी हुई तो बहुत से लोग आए, हमारे घर के चक्कर काटे, परंतु उन्होंने कम दहेज की बात की तो मेरी पत्नी को वो क्या हुआ, जमीन कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने अपने मित्र की बेटी सीमा के साथ अपने बेटे सुरेश का रिश्ता पक्का कर दिया। अब जब शादी के 15 दिन रह गए थे, कार्ड भी छप गए, तो क्या किया, उन्होंने कोई दहेज की बात नहीं की। और जो मेरी पत्नी थी उनने क्या सोचा कि ये तो अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा दहेज देंगे अपनी बेटी को। किंतु वो थे बहुत ईमानदार व्यक्ति, उन्होंने कभी किसी से क्या नहीं दी थी, रिश्वत नहीं ली थी। तो वे दहेज के भी खिलाफ थे। वे सोचते थे कि हम जब अपनी बेटी को दे रहे हैं तो फिर हम दक्षिणा और क्यों दें। फिर क्या हुआ, जब शादी होने लगी तो हमेशा मेरी पत्नी, शादी होने वाली थी जब, बोलती कि सीमा के पिता के यहाँ जाओ और उनसे दहेज की बात पक्की कराओ। मेरे से बार बार दबाव डालती। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब देखिए इसके आगे पढ़ेंगे। आखिर में विवश हो गया, मैं यानी लाचार हो गया, विवश हो गया यानी लाचार हो गया। और क्या किया, झिझकते हुए मैंने सीमा के पिता के कानों में वह बात डाल दी। क्या किया मैंने कि मेरे को थोड़ी शर्म लगी, झिझक लगी, किंतु फिर भी मैंने उनकी बात में कान डाल दिया, ने कि बता दिया उनको कि ये ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना ही कहा, भाई साहब कई लोग लाख रुपए की दहेज का लोभ दिखाते मेरे घर आए, लेकिन मैंने उन सभी रिश्ते को ठुकरा दिया। मैंने यानी डायरेक्ट उनसे नहीं बोला कि पैसे दो दहेज के। मैंने क्या ऐसा बोला कि लोगों ने लाख रुपए तक दहेज दिए मेरे बेटे के लिए, किंतु हमने क्या किया, सभी रिश्ते ठुकरा दिए। और सुशील और सुंदर क्या मैं सिर्फ लड़की को योग्य, सुशील और सुंदर देखना चाहता था। क्या करता था, मैं ये देखना चाहता था कि लड़की सुंदर हो, योग्य हो और सीधी सादी सुशील हो। लेकिन मेरी धर्म श्रीमती कुछ और सोचती है। मैंने क्या कहा कि यानी मैं तो अपनी बहू में ये सब गुण देखना चाहता, पर मेरी पत्नी है जो कुछ और सोचती है। मैं यही कहूँगा कि हम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उचित आवश्यक है। क्या बोला वो कि हम लोग की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए क्या दें, कुछ उचित यानी दें, है ना। प्रतिष्ठा यानी इज्जत को ध्यान में रखते हुए कुछ दें अवश्य। यह शब्द कहकर मैं क्या किया, घर लौट आया। इतना मैंने कहा और मैं घर को आ गया। वह भले मानुस थे, है ना, भले मानुस यानी सज्जन व्यक्ति थे, सीधे साधे। मुझ पर नाराज भी नहीं हुए। वो मेरे पे बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, गुस्सा उन्होंने नहीं दिखाया। लेकिन मैंने घर लौटकर रमा को सूचना दी कि अच्छी खासी रकम दहेज में मिल जाएगी। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि यानी अच्छा पैसा देंगे वो दहेज में, तुम फिक्र मत करो। मैंने उसको बता दिया कि तुम चिंता मत करो। विवाह के दिन तक रोज वह मुझे तंग करती रही, रोज मेरे को बोलती रही कि पैसा मिलेगा कि नहीं।
तंग करती रही कि तुमने यह क्यों नहीं कहा कि 50,000 का दहेज मिलने पर ही हम आपकी कन्या को ब्याहेंगे। वो बोलती रही अपने पति से कि 50,000 का जब दहेज मिलेगा तब हम अपनी कन्या को ब्याहेंगे। मैंने एक सप्ताह बाद सुना कि सीमा के पिता ने राइस मिल एसोसिएशन के सदस्यों को अपने घर बुलाया था। उनकी जो मिल थी, राइस मिल, उनके जो सदस्य थे उनको अपने घर बुलाया सीमा के पिताजी ने। ठीक है। अब राइस मिल एसोसिएशन ने कन्या को एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन भेंट किया। उन्होंने क्या किया? उसको चांदी का बर्तन उपहार में दिया। वही बर्तन हमें दहेज से प्राप्त हुआ। वही बर्तन क्या हुआ? उन्होंने हमको दहेज के रूप में दिया। मेरी श्रीमती जी ने विवाह संपन्न होते ही वह बर्तन लेकर कमरे में सुरक्षित रख दिया। अब वो बर्तन दहेज में मिला तो उनने क्या किया कि कमरे में अच्छे से वो, यानी विवाह जब हो गया तो वो बर्तन अच्छे से रख दिया कमरे में। मुझे अलग से बुलाकर बर्तन का ढक्कन खोला। मेरे को बुलाया मेरी पत्नी ने और उसका क्या खोला? ढक्कन। उसकी आंखें विस्मय से चमक उठी, यानी उसकी आंखें आश्चर्य से, विस्मय यानी आश्चर्य से क्या हुआ? चमक उठी, यानी खुशी से। ठीक है, खुश हो गई और आश्चर्य से वो खिल उठी। नोटों के बंडलों से वह बर्तन भरा हुआ था। वो बर्तन था जो किससे भरा हुआ था? नोटों के बर्तनों से। रमा ने सारे बंडल जमीन पर उड़ेल दिए। वो बंडल थे जो नोट के, उसने काय पे जमीन में डाल दिए। उसमें कुल मिलाकर 60,116 रुपये थे। साल है छपा है, ये 16 है। ठीक है, उसमें कुल 60,816 रुपये थे। 60,116। रमा सीमा के पिता की उदारता की प्रशंसा करती रही, यानी वो खुश हो गई और उसकी उदारता की, यानी कि दिलेर है कितने, वो प्रशंसा करती रही। वे सभी नोट एकदम क्या थे? नए थे, नए नए नोट थे। मुझे तो डर लगा कि कहीं ये जाली नोट तो नहीं। मैं डर रहा था कि ये जाली नोट तो नहीं है। रमा रुपए के बंडलों को एक बक्स में सजाने लगी। इसमें सजाने लगी, एक पेटी में बक्सा था, उसमें सजाने लगी। मैंने बर्तन में हाथ डाला। मैंने क्या डाला? हाथ बर्तन में। तो कोई और चीज़ हाथ लगी, तो मेरा हाथ कुछ और चीज़ से टकराया। अब वह चांदी का जूता था। वो क्या था? चांदी का जूता। यानी कि मेरे समधी ने वह जूता मेरे सिर पर नहीं, दिल पर मारा था। यानी उनने जूता मारा कि हम दहेज दे रहे हैं, और वो चांदी का उनको जूता दिया। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? तो इस कहानी से हमने क्या लेसन लिया कि हमको दहेज नहीं लेना चाहिए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। आप इसको रीडिंग करना और अपनी क्लास पर कॉपी कंप्लीट करना। टेक केयर।